बचपन में भी आप उसी प्रकार चंचल थे या ऐसे शांत स्वभाव? चंचल तो क्या, मैं बहुत चंचल था और आज भी चंचल ही। बाइक के अंदर राजस्थान चैंपियन था। क्या बात। एक दो बार तो मतलब क्या मेरी मृत्यु भी हो सकती Oh थी। my God। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और आज हमारे साथ हैं विश्वविख्यात गो चिकित्सालय नागौर के संस्थापक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कुशाल गिरी जी महाराज, या फिर यूं कह लीजिए गोभक्त बोस। स्वागत है सर आपका। बहुत नाम सुना हमने आपका, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुकाम आपने हासिल किया है, जिस प्रकार गौ सेवा के परचम को आपने बुलंद किया है, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि एक व्यवसायी कुशाल सिंह सांकला कैसे बना कुशाल गिरी महाराज बोस। पहले हमारे एक नमकीन की दुकान थी और यूँ समझ लीजिए गरीब परिवार समझ लीजिए, मध्यम परिवार समझ लीजिए, उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे से 4 बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन, टोटल 7 बहन भाई। परिवार की स्थिति कमज़ोर होने से मेरे पिताजी ने 7वीं पास करवा करके छुड़ा दी जब मेरी उम्र 13 साल थी, 1987 में। तो नमकीन का व्यवसाय करते थे, प्रसिद्ध नमकीन की दुकान थी। पिताजी कोई मुनीम वगैरह रखते नहीं थे, तो मैंने उनको सपोर्ट मिले इसलिए पढ़े छोड़ करके और पूरी लगन के साथ उनका सहयोग किया। और बचपन से ही मतलब मेरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो परिवार में संतों का सानिध्य, संतों के वातावरण में मेरे को रखा, तो संस्कार वो मिले। 12 साल की उम्र के अंदर मैं यूँ समझ लीजिए 10-12 साल का ही था, 10 साल का ही था, तब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा। और वो प्रार्थना, वहाँ पर खेल कूद। फिर अयोध्या के अंदर 1992 के अंदर कार सेवा हुई, तो नागौर के अंदर सबसे छोटी आयु का मैं राम भक्त बन करके कार सेवा की। उस समय मेरी उम्र 17 साढ़े 17 वर्ष थी। और उसके बाद में मुझे वहाँ लगा उस वातावरण को देख करके कि जीवन में कुछ करना है तो अपने को शरीर बलिष्ठ होना चाहिए। तो मैं नागौर आकर के हनुमान व्यायामशाला गया और वहाँ पर करीब 2 साल में गया और दंड बैठक निकालना, ऊँट बैठक निकालना और भी व्यायाम करना। तो वहाँ पर भी मैंने वहाँ पर मतलब किया, कुछ अच्छा कार्य किया, उस हनुमान व्यायामशाला को आगे बढ़ाया। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बजरंग व्यायामशाला का निर्माण किया 1995 में विजयदशमी के दिन, जो 2010 तक हिंदू समाज के कई युवाओं को मैंने तैयार किया, सैकड़ों लोगों को तलवार चलाना, लकड़ी चलाना। जिम भी मैंने खोला था और उस हिसाब से काफ़ी कुछ उनको मैंने तैयार किया। और मेरे तैयार किए हुए खिलाड़ी आज पुलिस में और कुछ लोग फौज में भी हैं। तो कमांडो जिम भी खोला, युवाओं को तैयार भी किया। तो फिर उस समय मतलब क्या है कि मैं ज़्यादातर घर पे नहीं सोता था, मतलब अखाड़े के अंदर ही सोता था। यूँ समझ लीजिए बजरंग व्यायामशाला के अंदर। यानी कि तब तक आप संत नहीं बने थे? हाँ, संत तो ये 2013 के अंदर आई थी महामंडलेश्वर पदवी। अच्छा। 8 फरवरी 2013। और मैं बात कर रहा हूँ मतलब क्या है कि 1995 की। ठीक है। तो हमने व्यायामशाला शुरू की, कई लड़कों को तैयार किया। रात को 9-9-10 बजे तक मतलब क्या है कि अभ्यास करते थे। ठीक है। और मुझे बहुत सारा अनुभव है मतलब। और बचपन में भी आप उसी प्रकार चंचल थे या ऐसे शांत स्वभाव? चंचल तो क्या, मैं बहुत चंचल था और आज भी चंचल ही हूँ। यूँ हूँ क्योंकि यूँ समझ लीजिए मतलब कुछ न कुछ करता ही रहता था। मतलब जी जी। बाइक के अंदर राजस्थान चैंपियन था। क्या बात। चलती गाड़ी पर नहाना, धोना, लिखना, पढ़ना, सोना, चलती गाड़ी पर तलवार चलाना, लाठी। और जब खरनाल से वो दौड़ आती थी तो पुलिस की गाड़ी मेरे आगे रहती थी। अच्छा।
और नगर परिषद मेरे को नगर पालिका सम्मानित करती थी। थोड़ा बताएंगे ये क्या क्या होता था, ये किस प्रकार, क्या जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या प्रतियोगिता होती थी ये खरनाल के अंदर उस समय वीर तेजाजी महाराज का मेला भरा जाता था, तेजा दशमी पर, आज भी भरा जाता है। ठीक है। तो उस समय तांगा दौड़ होती थी। अच्छा। तांगा दौड़ होती थी तो मतलब क्या है कि मैं मोटरसाइकिल तांगा दौड़ से पहले 6 राउंड करता था। ओ, एक खड़ा खड़ा, एक लकड़ी चलाना, तलवार चलाना, एक में मेरे बाइक पे? बाइक पर, एक पर बाइक मेरे गोदी में बच्चा मेरा, और दूसरा हाथ में तलवार चलाना, 5वां लेट करके चलाना, और एक हाथ में कोई नजदीक आता सेंटर भी रखता था। तो उस समय भी मेरे पास में पर्सनल टीम थी, वो फोटो हमारे पास पड़े हैं। फिर नगर परिषद मेरे को साफा माला और नोटों की माला पहना करके सम्मान करते थे। तो मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए मतलब क्या लोग मतलब क्या 1 घंटा पहले आ जाते थे, मतलब उस 1 घंटा इसी रोड पर। तो कहने का मतलब था कि जो आपने देखा होगा कि मैं तलवार चलाना हमेशा ये साथ में रखता हूँ, तो ये व्यक्ति वही कर सकता है कि जो स्फूर्ति रखने वाला हो, चंचल हो। तो इस प्रकार से आपकी बातें सुनकर मुझे खुद मतलब रोमांच हो रहा है कि आप इस प्रकार ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आपकी बात से मैं निकालना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। आपने कहा कि आप जो कर्तव्य आप 5-6 राउंड जो करते थे उसमें एक आप अपना बच्चा जो अपने साथ लेके वो निकलते। तो एक जानना चाहता हूँ कि संत से पहले क्या परिवार की क्या स्थिति थी, कितने? हाँ, यानी कि मतलब क्या है कि 1997 के अंदर 21 मई को मेरी शादी हुई। मेरा ससुराल बदवासी गांव, नागौर से 20 किलोमीटर दूर। तो मेरे मतलब क्या 2 सुपुत्र हैं और 2 सुपुत्रियां हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो होली दीपावली मेरे पास आते हैं। कहने का मतलब सही है। तो कहने का मतलब है कि उस समय उस बालक की आयु मतलब क्या है कि 2-3 साल ही थी। ठीक है। ये कहने का मतलब। तो ये भी मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये आपको बोला था कि 2010 तक मैंने वो व्यायामशाला चलाई। 1995 से लेकर के तो मैं घर पे कम सोता था। ठीक है। मेरे पास में टीम थी मतलब क्या है कि जैसे दुकान के मुनीम थे, कुछ मेरे दोस्त अखाड़े के समझ लीजिए टीम के, तो हम अखाड़े के अंदर ही मतलब वहाँ पर मतलब सोते थे। और कभी कभी जज जाती तो वहीं पर मतलब क्या है कि जैसे गाजर का हलवा बनाना, वो पुराने आज भी फोटो पड़े हैं, न्यूज भी देते थे अखबार के अंदर। सर्दी होती तब कभी खीर बनाते थे, कभी कुछ बनाते थे। ठीक है। तो मारवाड़ी में क्या जो पहले कड़ी कड़ी मतलब राम रोटी भी बनाऊँ था खुद ही मतलब क्या आटा लगाना, आटा गूंदना, सब्जी वगैरह कटिंग करके 8-10 लोगों को भोजन करवाना साथ में। तो और यही सिस्टम आज देखो कि यहाँ पर मेरे पास में कम से कम मतलब क्या है कि यूँ समझ लीजिए 12 लाख लोग आते हैं। बिल्कुल। 12 लाख लोगों के लिए चाय की व्यवस्था है, 12 लाख लोगों के लिए मतलब क्या पानी की व्यवस्था है, 12 लाख लोगों के लिए छाछ की व्यवस्था है, 12 लाख लोगों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वही व्यक्ति कर सकता है जो बचपन में कर रहा था। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि बॉस बता रहे हैं कि 12 लाख दर्शक आते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 12 लाख तो यहाँ पे आते हैं, लेकिन बॉस के करोड़ों प्रशंसक हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप यूट्यूब या जो भी सोर्सेज हैं आपके पास इंटरनेट के, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिएगा। क्योंकि बॉस जितने शालीन लग रहे हैं, इतना इनका बड़ा, जिस प्रकार एक बड़ा व्यापारी अपने व्यापार को फैलाने की चेष्टा करता है, इन्होंने गौ सेवा को इतना प्रचलित कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हालांकि ये इंटरव्यू चल रहा है, मुझे ऐसी जानकारी 5 राज्यों में इनका विशाल नेटवर्क है, जहां से ये गौ माताओं को, ऐसी गौ माताएं जिन्हें आम गौशालाएं शरण भी नहीं दे सकती, उनको यहाँ लाया जाता है और यहाँ इनका उपचार किया जाता है। तो एक बार मैं उसके संबंध में भी जानना चाहूंगा कि ये सारी वो संबंध भी मैं बताऊंगा। अपन धीरे धीरे कड़ी वो क्रम वाइज बढ़ते हैं आगे। तो कहने का मतलब था कि मतलब क्या है कि इसलिए हम सोते थे कि वहाँ अखाड़े के अंदर रात को हमारे पास में कभी फोन आ जाता था कि भाई गाय कटने के लिए जा रही है। तो उसी समय मतलब कि हम मोटरसाइकिलें लेकर के निकल जाते थे और कटने के लिए जो गायें थी उसके आगे पत्थर डालते थे ट्रक के। 1-2 बार तो मतलब क्या मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। तो कई हमने गौवंश को कटने के लिए बचाया। और गौशाला के बाद में भी हमने मतलब किया है कि 165 गौवंश को बचाया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। वो अखबार की न्यूज़ें वगैरह सारी हमारे पास है। तो मेरे शरीर पर मतलब 60 घाव हैं कहने में, लाकि 30 घाव मतलब मैं दिखा भी सकता हूँ। और केवल मतलब क्या 5-7 घाव तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ। ये देखिए तलवार का घाव, और ये देखिए 2, ये 3, ये चौथा, ये 5वां। तो मैंने यहाँ तक ही बताया है। तो यहाँ पर देखो ये फ्रैक्चर भी है, या प्लेट बिठाई हुई है, यहाँ से मस्तक फटा हुआ है। तो
मौत तो मैं हमेशा साथ में लेकर के चलता था। और बॉस तो यही युवाओं से कहता है, मर्द बनकर के जीवो और मर्द बनकर के मरो, डर के आगे जीत है, और जो डर गया समझो मर गया। जीवन में इतिहास वही बनाता है जो हट करके चलता है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, बिना लीक तीनों चले, सिंह सुरा और सपूत। तो आप हट करके चलें, इतिहास बनाएं। इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, ये कहानी शुरू होती है। तो फिर मैं मतलब क्या सभी हिंदुत्ववादी संगठन में था, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, शिवसेना कमांडो फोर्स और कोई भी। तो उनके अंदर मतलब जिला स्तर का मेरे पास में पद था। ठीक, तो उस समय मैं मतलब क्या है कि शिवसेना कमांडो फोर्स के अंदर था। तो 2005 के अंदर मैं वहां जा रहा था, मतलब क्या जैतारण, प्रदेश अध्यक्ष थे कालूराम जी सांकला। बीच में आता नागौर और जैतारण के बीच में शक्तिपीठ भवाड़ माता, वहां पर मैं माता जी की आराधना करता था और ध्यान करता था। तो मैंने उस समय मेरे पास में देखो मतलब क्या है कि बजरंग फाइनेंस कंपनी थी, 4-5 मेरे छोटे छोटे बिजनेस मैंने तब तक शुरू कर दिए, नमकीन का और कुछ भी। तो मैंने कहा मतलब क्या अच्छा परिवार है, बच्चे भी हैं, बिजनेस भी है। हे माता, बच्चे पैदा तो पशु भी करते हैं और पैसा तो कई लोग कमाते हैं, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हे माँ भगवती, मैं इस दरबार के अंदर आया हूँ, बच्चे पैदा करना, व्यापार करना, करोड़ रुपए कमाना, ये तो आम नागरिक भी करता है। अगर आपकी कृपा हो तो मुझे कोई लक्ष्य बताइए कि ये मनुष्य जीवन में आए हैं और कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो बार बार ये प्रार्थना करने पर 22 फरवरी 2008 को भवाड़ माता का मेरे को स्वप्न आया। और ये मैं तब से ही लेकर के मैं ये इसके अंदर लिखा हुआ है शुरुआत के अंदर, ये हम आज नहीं, ये पुरानी की पुरानी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई इसकी शुरुआत ऐसे हुई, भवाड़ माता स्वप्न में आई। हाँ, ये मैंने बिल्कुल, हाँ, तो ये जीवनी हमने लिखी है। वो तब मैंने ये 23 तारीख को सुबह ये बात कही थी। भवाड़ माता ने कहा कि जो रामदेव पशु मेले के अंदर बछड़े हैं, भूखे प्यासे भटक रहे थे, रामदेव मेला तो वो समाप्त हो जाता था, जो नहीं बिकते थे बछड़े उन्हें किसान क्या छोड़ के चले जाते थे, अमेरिकन, होलिस्टन, बिना नस्ल या विदेशी नस्ल के। तो भगवान किन्हीं किन्हीं को प्रेरणा देता है। मैंने ये बात मतलब क्या कि अपने दोस्तों को बताई, बिजनेस करने के साथ में जो फाइनेंस वाले थे कर्मचारी, उनको मैंने बताई। हम वो बछड़े लेकर के आए, 25 बछड़े इकट्ठा किए, सबको गले में रस्सी डाल करके गुड़ वगैरह दे करके इकट्ठा करके, और हमने शुरू कर दी। मैंने कहा चलो वो अपन बजरंग व्यायामशाला चलाते हैं, कमांडो जिम चलाते हैं, बजरंग फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, अपना अच्छा व्यापार है, नमकीन की दुकान है, 1-2 और है बिजनेस, तो 25 बछड़ों की सेवा कर लेंगे। एक बार मैं मतलब 6 महीने बाद में मैं परशुराम महादेव से आ रहा था। तो मेरे पास में खुद की गाड़ी नहीं थी उस समय, वो गाड़ी नागौरी थी, दूसरों की गाड़ी में थी। पाली जिले के अंदर देसूरी तहसील के अंदर कोलर गांव है। तो वहाँ पर एक मतलब क्या 2 साल की, पौने 2 साल की बछड़ी थी, उसके मतलब क्या हड्डी दिखाई दे रही थी, एक्सीडेंट थी, आंसू आ रहे थे, खून गिर रहा था। और वो 4-5 दिन पहले की वो मतलब क्या है कि वो थी, अच्छा 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो मतलब क्या मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस समय प्रतिज्ञा ली, मैं इस बछड़ी को ला करके सेवा करूंगा, अपनी गाड़ी में ला करके, जिप थी मेरे पास में, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। नागौर गया, गाड़ी लेकर आया अपनी टीम को साथ में, और बछड़ी को पीछे बिठाया, और उस बछड़ी की हमने सेवा की। वो भास्कर के अंदर अखबार रही, वो समाधि के ऊपर वो फोटो भी है अखबार के अंदर। और फिर मैं लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर इलाज शुरू हो रहा है, तो लोग उस समय लाना शुरू कर दिए। कब की बात थी ये 2008। तब हाँ, तक भी आप संत नहीं थे? हाँ, संत नहीं थे। हाँ, तो उस समय मैं जींस पैंट बुशर्ट के अंदर था। ठीक है। और वो भी जींस पैंट बुशर्ट मतलब क्या है कि जैसे नीले कलर की पसंद थी, और दूसरी मैं नहीं पहनता था, मतलब अच्छा, नीला कलर। तो हाँ, तो उस हिसाब से ये देख लीजिए ना, ये कलर है देखो। हाँ, ये कलर मतलब क्या पैंट और उसी के, हाँ, क्या बात है, सही है। अब उसके बाद में मतलब क्या है कि जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोग लाने शुरू हुए, उद्देश्य हमारा सही था। तो बहुत सारा हमने संघर्ष किया, बहुत सारा मतलब क्या है कि हमने मेहनत की, कई बाधाएं पार करके ये गौशाला 5वीं जगह आई, लोगों को किराए के भाड़े के अंदर ली, फिर वो उन्होंने खाली करवाई, कुछ समय के लिए लेना पड़ता है, गोवंश बढ़ता गया। ऐसा होता है कि जैसे आप गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, दुनिया को लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कोई आप लोगों के भी दुश्मन होते हैं ऐसे कि यार ये इसका नाम हो रहा है, या ये इसमें लिखा हुआ भी है, और इसमें है पूरा कि कई मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी का भाड़ा लिया, भाई हमारी गायें बढ़ रही है,
तो उन्होंने कहा ले लो। फिर उन्होंने एन में पर कहा कि ये इसे खाली करो, तो हमने 200 का लिया, फिर 30 का लिया, किसी ने 2 बीघा ज़मीन दी, फिर उन्होंने कहा भाई हमको वापस खाली करो। तो फिर मैंने उस समय प्रतिज्ञा ली थी 2009 के अंदर कि जब तक गायों के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, और अखबार के अंदर न्यूज़ निकाली, विज्ञापन। और यहाँ पर ये मैंने 3.5 बीघा ज़मीन, और उस समय हम कोई चंदा लेने के लिए कहीं जाते नहीं थे, तो उस हिसाब से मतलब कि अपने बिजनेस से 19.25 लाख की ये ज़मीन वहाँ उधर वाली दी, जो रूम बने हुए हैं यानी उस उस साइड वक्त का। जो कुशाल सिंह जी थे उन्होंने अपने बिजनेस से ये बिल्कुल, पैसा दिया। हाँ, ये उस समय की कहानी है। और फिर मतलब क्या है कि मैं दिन को बिजनेस करता था, शाम को यहाँ आता था, मतलब रात को यहीं सोता था। मतलब समय ऐसा आया कि यहाँ पर बारिश आई 2010 के अंदर, 2010, ठीक है। ज़मीन थोड़ी नीची थी, जो उठने में असक्षम गायें हैं, आईसीयू वार्ड की गायें हैं, उनके मतलब 1.5 फीट तक पानी आ गया, 1.25 फीट। तो गर्दनी बार थी, मेरे को किसी ने फ़ोन किया आपकी गायें पानी में डूब रही है। अरे रे रे। मैं गाड़ी लेके आया, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। देखा, उसी समय मतलब क्या है कि वो झटका लगा कि भाई ये तो कोई गौ सेवा नहीं है। मैं अगर मान लो बारिश और आ जाती थी, ये गायें खत्म हो जाती, खड़ी गायें तो चलो कोई बात नहीं। उसी समय मतलब निर्णय लिया, या तो पैसा कमाया जाएगा, या परिवार की सेवा होगी, या गायों की होगी। मैं उसके बाद में एक बार भी परिवार में अब तक नहीं गया, और मैंने अपने कपड़े मंगवा लिए। व्यापार, परिवार, पत्नी, बच्चे, माँ बाप को मारवाड़ में क्या जो छाती मात बाटो रखकर, और उनको छोड़ा, और गायों के लिए इतना मतलब किया है कि समर्पित भाव में लग गया कि ये छोटा सा पौधा आज विशाल वटवृक्ष बन गया है। और इसको देखने के लिए 24 घंटे के अंदर 2000 लोग आते हैं, और आप देख रहे हैं आते ही रहते हैं। और ये इतना विशाल काम बना। अब इसकी मैं बताता हूँ कि 4 मुख्य उद्देश्य कि लावारिस जो गौवंश हैं उन वो एक्सीडेंट हो जाता है सड़कों पर, उनके लिए हमारे पास में 18 एम्बुलेंस है। बीकानेर के नोखा गांव से लेकर के फिर नागौर होते हुए जोधपुर जाते हैं, जोधपुर के आगे ओम बन्ना है धाम पाली के अंदर, वहाँ से लेकर के ये 225 किलोमीटर तक हमारी एम्बुलेंस सेवा है। अब आता है कि 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी कि मैंने कहा लेने के लिए नहीं, लेने के लिए हमने दायरा बताया है। घरेलू जो गायें हैं, आप पंजाब के हैं, हरियाणा के, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ आए हुए हैं, तो उनकी गाय जो एक्सीडेंट होती है, उनके गाय के कोई बीमारी होती है, उनको एक ही दिमाग में आता है कि नागौर ले जाओ, वहाँ अच्छा इलाज होगा, तो वो गाय आती है। 2, तीसरा 500 गौशालाओं से बीमार गाय आती है। भीलवाड़ा से भी अगर कोई लाएंगे और आती है कभी, तो हम उनको एक तैयार देंगे, तो अभी गेट पर अभी भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 3। चौथा 5000 डॉक्टर कंपाउंडर हम तैयार करेंगे। 3000 के आसपास हमने डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार कर दिए हैं। वेटरनरी कॉलेज के जो डॉक्टर तैयार होते हैं वो प्रशिक्षण के लिए मेरे पास यहाँ आते भी हैं, और करीब 90 और 100 के बीच में मेरे पास में कंपाउंडर आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं, नागौर और जोधपुर। तो ये मैंने संक्षेप के अंदर बताया है 4 मिशन। और 5वां मिशन है कामधेनु सेना। जहाँ जहाँ हमारे से काम नहीं होता है, तो देश का सबसे बड़ा कामधेनु सेना संगठन हमारे पास में भीलवाड़ा के अंदर। आप बताएंगे आपका कौन सा गांव है या कौन सा शहर है, मैं 60 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि वहाँ इतने कामधेनु सैनिक हैं, इनके पिताजी का नाम ये है, इनके मोबाइल नंबर ये है, पूरा एक बायोडाटा हमारे पास में कंप्लीट है। और इस प्रकार से वो लोग गायें कटने के लिए जाती है तो उनको हम मतलब फ़ोन करके मनोबल बढ़ाते हैं, गौरक्षक की उपाधि देते हैं, गायों की कुछ सेवा करते हैं, गौशाला खोल करके, गौ चिकित्सालय खोल करके, या नज़दीक गौशाला भिजवाते हैं तो गौभक्त की उपाधि देते हैं। और अब तक हमने 5000 लोगों को त्रिशूल दीक्षा भी हमने करवाई है, कामधेनु सैनिकों को। तो कहने का मतलब है कि इस काम के अंदर पूरा समर्पित भाव से काम करते हैं। फिर धीरे धीरे करके मतलब क्या है, ये कारवां आगे बढ़ता गया। एक सवाल मेरा कि ये इतनी सारी आपने चीज़ें की, आप जब संत नहीं बने थे तब आपका बजरंग फाइनेंस जो नमकीन का व्यवसाय था, उसके बाद आपने आप बजरंग व्यायामशाला या जो आपका जिम कर लीजिए, इसके बाद आपका गौशाला आपने शुरुआत की। कौन सा आपको कठिन, सबसे कठिन क्या लगा था आपको कि यार ये बहुत ज़्यादा कठिन लगा आपको? कठिन तो सभी है, व्यायामशाला चलाना भी कोई हंसी मजाक नहीं है। सही है। पैसा मैं लेता नहीं था, हिंदू समाज के लड़के तैयार करता था। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि आज कोई नहीं करता नागौर में, व्यायामशाला तो उठ गई बिल्कुल ही, तो वो भी कठिन है समय के हिसाब से। ठीक,
फिर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मतलब मोटरसाइकिल चलाना, तो मोटरसाइकिल मतलब क्या है कि जैसे मैं भीलवाड़ा होते हुए एमपी जाता था, मैं कहने का मतलब है अच्छा। उस समय मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की एक थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क, वो नई नई बनी थी, तो वहाँ पर भी मतलब कि मैं खड़े खड़े जाता था। इधर वैष्णो देवी और बाला साहब ठाकरे के पास गया, कभी दिल्ली गया, कभी वृंदावन गया, क्योंकि मोटरसाइकिल से मैं काफ़ी, और 1000 किलोमीटर 24 घंटे में मोटरसाइकिल चला लेता था, क्यों मैं थकता ही नहीं था। गाड़ी गर्म हो जाती, लाल हो जाती थी, तो कहने वाली ये तो सब काम तो सब कठिन ही है, ध्यान नहीं रखो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सही है। बात को समझना आप। गौशाला चलाना ही कठिन है, लोग कहते हैं कठिनता से चलती है, तो लेकिन सारी चीजों का बात एक ही है कि पूरे काम में मारवाड़ में क्या जो रंगी जजन हुए, यानी कि पूर्ण समर्पित भाव से कोई भी काम करेंगे तब तो वो सरल लगेगा। अगर एक विद्यार्थी भी, अगर एक व्यापारी, अगर एक राजनेता, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई संत अपने लक्ष्य के अंदर 100% माइंड डाल देगा, वह अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेगा। बस वही मेरे अंदर है कि मैं जो कोई भी काम पूरा 100% इसे में लगा रहता हूँ, तब ये काम। हाँ, मैं अभी एक दिन में घर जाता, रात को यहाँ आता, तो फिर ये काम नहीं होता। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग लोगों से होता नहीं है, मेहनत होती नहीं है, तब वो लक्ष्य, वो उतने ही उसके पढ़ाई में नंबर आते हैं। तो काम सब कठिन है, तो उस पर ये गौशाला चलाना, कामधेनु सेना चलाना, क्योंकि वो लोग कभी गायें कटने के लिए छुड़ाते हैं तो पुलिस से बात करनी पड़ती है, तो वहाँ बराबर बैठ करके उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब काम तो सारा ही कठिन है, लेकिन जब सरल तब हो जाता है कि उसे कर्म ही पूजा है। जैसे मैं आज भी झाड़ू निकाल लेता हूँ, अभी मैं आपसे पहले पूरा काम करके आया हूँ, पूरी साफ सफाई वहाँ खड़े होकर के मैंने ये काम करवाया। तो इस प्रकार से गोबर उठा लेना, गाय की सेवा करना, गाय के पैर दबाना, गाय के बीच में जो मिट्टी है उसको छानना करना, सब काम कर लेना, तब ये काम होगा और उसका मतलब तब रिजल्ट होगा। परमात्मा को भी तभी पुकारेंगे पूर्ण श्रद्धा से, तब परमात्मा की 100% कृपा बरसेगी। तो उसी प्रकार से काम सब कठिन है, लेकिन सरल तब हो जाता है कि 100% उसमें समर्पित भावना, 100% माइंड डालते हैं। तो मारवाड़ी में क्या जो दिमाग में 25% कचरो है, जना काम मन को लगे ना पूरा रिजल्ट आवे।